आज के इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल आजादी के एक ऐसे रचयिता से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक 20 साल की उम्र भी नहीं पाई है, यानी 20th बर्थडे भी अभी तक सेलिब्रेट नहीं किया है। कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं, बागपत उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं और स्टार्टअप को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। लेकिन इस दौरान उन्हें समझ में आया कि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है। और अब दोबारा पढ़ाई ज्वाइन करके अपनी डिग्री हासिल कर कर अपनी काबिलियत को बढ़ाने की सोच इन्होंने बना ली है। आइए जानते हैं इनकी बाकी की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं आज आपको मिलाना चाहता हूं गौरव प्रजापति से। नमस्ते नमस्ते। गौरव, स्वागत है आपका। नमस्ते फर्स्ट सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, रचेता बन गए आखिर आप। नमस्ते सर। कैसा फील करते हैं रचेता बनने के बाद गौरव? सर काफी अच्छा फील करते हैं। और मैं बहुत खुश था जब रचेता बना था। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा भी नाम आएगा, लेकिन मैंने फॉर्म फिल कर दिया था फिर जी। भी, कि मैं रचेता बन जाऊं और भी अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम तो नहीं बन पाया, लेकिन काफी समय लगा इसमें भी, क्योंकि मैं इग्नोर करता जा रहा था बार 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 बार। हम्म। तो काफी 2-3 महीने के बाद मैं रचेता बन पाया सर। होता है, होता है गौरव। मुझे बताइए आपकी कहानी क्या है, कहाँ से हैं, बैकग्राउंड क्या है, फैमिली क्या करती है और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्यों सोचा? मैं बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं घूमता रहा इधर उधर। फिर मैंने छोटा सा एक अपना स्टार्टअप किया, एक स्टॉल लगाया। तो सर, मैं चाहता था कि जो मेरे लोकल कस्टमर थे, तो मैं उन्हीं तक ही सीमित था। लेकिन मैं चाहता था कि ये जोमेटो या स्विगी जैसी कंपनियां हैं, ये तो दूर दूर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा देती है। तो मैं कैसे पहुंचाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं दूर तक जाना चाहता था, लेकिन कॉल से बात करके इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स मैं नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि फोन उठाना फिर उनके पास पहुंचाना ये सब डिफिकल्ट लग रहा था। तब मैं सोचता रहा। तब मैंने आपका ये कोर्स लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जैसे ही कोर्स देखना स्टार्ट किया, तो मेरा जो अंदर का जो बिलीव था, जो सोचने की शक्ति थी, जो मैं सोच रहा था, वो सब चीज उसमें मिलने लगी। तब जाके मेरा मन एकदम खुश हो गया कि हाँ, जो मैं चाहता था वो मेरे साथ होने लग रहा है। और मैंने बिजनेस के लिए, जैसा मैं सोचता था कि यार मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, तो जो मैं सोच रहा था वो मुझे मिल गया। तो तब आपसे मुलाकात हुई, तब से मैं सोचने लगा कि यार हाँ, जो चीज सोची जा सकती है वो मिल सकती है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। मेक सेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी गौरव, मुझे पता नहीं था। हम मतलब पहले भी मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन ओके, फैंटास्टिक। इट्स अ स्ट्रगल। मैं आपका स्ट्रगल फील कर पा रहा हूं। बहुत सारे लोग इस समय उसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं गौरव, जिसमें से आप गुजर चुके हैं। और आप आज उनके सामने एक आदर्श बनकर खड़े हो। वो आपसे प्रोत्साहन ले रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आप उन्हें गाइड कर रहे हैं। सभी लोगों को बताइए, रचेता बनते समय दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल ओवरकम कैसे करते थे, थोड़ा बताओ। सर। अगर इंसान प्रॉब्लम पे ध्यान लगाएगा ना, तो उसे प्रॉब्लम ही दिखेगी। परफेक्ट। अगर आप अपने पास अभी देखना शुरू करो कि मुझे रेड रेड रंग की जितनी भी चीजें वो देखनी है, तो आपको रेड रंग की जितनी भी चीजें वो दिखनी शुरू हो जाएगी रेड रंग की। जी। आप पास में देखो कि रेड कहाँ है, रेड कहाँ है, तो रेड चीजें ही आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इन प्रॉब्लम से ध्यान हटाओगे ना, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जितना प्रॉब्लम को देखोगे उतना वो दिखेगी। वही मैं अभी बोल रहा था कि जो आप मन में सोचोगे वो आपके साथ होगा। मैं सोचता था कि मुझे एक अच्छे टीचर मिले, जो कि डॉक्टरी मुझे सिखा सके, प्लस नीट की तैयारी करवा सके। तो लेकिन वो मुझे मिले क्योंकि मैं सोच रहा था उस बारे में। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, सब कुछ छोड़ के।
फिर उसके बाद जब स्टार्टअप स्टार्ट किया तो मैं सोचा था कि यार मैं लोगों तक पहुंचूं कैसे, मुझे तो ये पता ही नहीं, और मैं कहाँ से लेकर आऊं ये वाली नॉलेज। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं वहां पे दिल्ली में चला जाऊं आईआईटी कॉलेज के बाहर, तो वहां कुछ लोगों से मुलाकात करूं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ऐप कैसे डेवलपमेंट किया जाता है और वो सब जानते हैं। तो मैं सोचने लगा नहीं, आईआईटी के बंदे जो होते हैं, जो वो वहाँ के लड़के होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो तो शायद किसी से बात ही नहीं करते, क्योंकि उनमें एटीट्यूड ही इतना होता है। वो जानते हैं कि हम आईआईटी कर रहे हैं तो हमें किसी से बात करने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो सोच रहा था कि मुझसे क्या बात करेंगे वो। तो फिर मैंने ध्यान लगाया नहीं यार वहां भी काम नहीं चलेगा, तब आपसे मुलाकात हुई सर। तो जैसा आप सोचोगे मन में ऐसा आपके साथ होगा। अच्छा हम्म। सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। अगर ये सोचोगे कि हाँ मुझे रचेता बनना है तो बन जाओगे, लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना और सोचने से ही सब कुछ हो जाएगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए काम बहुत जरूरी है और करना पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए कुछ नहीं होता, कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा। फैंटास्टिक गौरव, आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है, इंस्पायरिंग, फैंटास्टिक। ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है कि हमारे पास आप जैसे स्टूडेंट्स हैं गौरव, और आप लोगों की जिंदगी में हम कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। आज भी और आगे कभी भी, कहीं पर भी हमारे सपोर्ट की, नॉलेज की, एक्सपीरियंस की, गाइडेंस की, पॉजिटिविटी की कुछ भी जरूरत हो, प्लीज हमें मौका जरूर दें। एक बार दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव, दिल से मुबारकबाद। रचेता बनकर आपने ये साबित कर दिया है कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर। फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू।